नमस्कार। आज हम एक ऐसी जासूसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सीधे ब्रह्मांड के दिल से जुड़ी है, डार्क एनर्जी की खोज। ये कहानी शुरू तो हुई थी ये पता लगाने से कि हमारे यूनिवर्स का अंजाम क्या होगा, पर इसका जवाब ऐसा निकला जिसने खगोल विज्ञान की पूरी किताब ही बदल दी। सोचिए, 1990 का दशक था। वैज्ञानिकों की दो टीमें एक बहुत बड़े सवाल को सुलझाने में लगी थीं। हमारे ब्रह्मांड की किस्मत क्या है? लेकिन जो जवाब उन्हें मिला वो फिजिक्स के हिसाब से नामुमकिन था। और इसी असंभव जवाब ने हमारे यूनिवर्स की समझ में एक नई क्रांति ला दी। तो कहानी का पहला पड़ाव एक सीधे साधे सवाल से शुरू होता है। दशकों से सब ये मानकर चल रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी यूनिवर्स के फैलाव को धीरे धीरे धीमा कर रही है। बस एक ही सवाल था, कितना धीमा? बिग बैंग के बाद से ही हमारा यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। इसे ऐसी समझिए जैसे ओवन में कोई किशमिश वाली ब्रेड फूल रही हो और सारी किशमिश एक दूसरे से दूर जा रही हों। तो सवाल ये था, क्या यूनिवर्स में मौजूद हर चीज की कुल ग्रेविटी इतनी ताकतवर है कि वो इस फैलाव को रोक दे? क्या सब कुछ वापस खिंचकर एक बिग क्रंच में तबाह हो जाएगा? अब इस केस को सुलझाने के लिए हमारे जासूसों को एक मास्टर सुराग की जरूरत थी, और वो सुराग था टाइप IA सुपरनोवा। ये एक खास तरह के तारे का धमाका है जो हमेशा बिल्कुल एक जैसी चमक के साथ फटता है। ये स्टैंडर्ड कैंडल्स की तरह काम करते हैं, मतलब उनकी असली चमक हमें पता होती है, तो वो जितने धुंधले दिखते हैं उससे हम उनकी दूरी का एकदम सटीक पता लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, बल्कि 3 बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। ये सुपरनोवा बहुत दुर्लभ थे, किसी एक गैलेक्सी में हर 500 साल में शायद एक। ये कभी भी कहीं भी हो सकते थे, मतलब आप पहले से टेलीस्कोप का टाइम बुक करके नहीं बैठ सकते। और तो और ये बहुत तेजी से अपनी पूरी चमक पर पहुंचकर फीके पड़ जाते थे। तो इन मुश्किलों से निपटने के लिए जासूसों को चाहिए थे नए हाई-टेक फोरेंसिक टूल्स। पहला टूल था CCD सेंसर। 1980 के दशक में आए इन डिजिटल डिटेक्टर्स ने एस्ट्रोनॉमी में जैसे क्रांति हिला दी। ये इतने सेंसिटिव थे कि अरबों प्रकाश वर्ष दूर की गैलेक्सी से आ रही हल्की सी रोशनी को भी पकड़ सकते थे। यहाँ देखिए ये कैसे काम करता था। ये तस्वीर है 8 मई 1986 की। कुछ खास नहीं है ना? पर अब देखिए, सिर्फ 9 दिन बाद 17 मई को उसी जगह पर एक नया तारा अचानक चमक उठता है। मिल गया हमारा सुराग, एक सुपरनोवा। लेकिन आसमान की लाखों तस्वीरों में एक चमकते बिंदु को ढूंढना तो भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। इसका जवाब था दूसरा फोरेंसिक टूल, इमेज सब्ट्रैक्शन। ये एक कमाल की सॉफ्टवेयर ट्रिक थी, जिसमें एक गैलेक्सी की पुरानी तस्वीर को नई तस्वीर से घटा दिया जाता था। नतीजा, तस्वीर में सिर्फ नया सुपरनोवा बचता था, जैसे किसी ने उसे हाईलाइट कर दिया हो। और फिर आया असली गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक, बैच मेथड। एक गैलेक्सी को देखने के बजाय टीमों ने एक साथ हजारों गैलेक्सीज की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। इससे उन्हें एक तय समय पर दर्जनों नए सुपरनोवा मिलने की गारंटी हो गई। अब ये कोई किस्मत का खेल नहीं रहा, और वैज्ञानिक दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप पर समय बुक कर सकते थे। तो सारे हथियार तैयार थे, टीम्स भी तैयार थीं। एक दशक की मेहनत के बाद वो उस एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर जो जवाब मिला उसने कहानी में एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बात 1997 की है। एक टीम के हेड एडम रीस डेटा देख रहे थे। जरा सोचिए, आप रात दिन डेटा देख रहे हैं और आपकी कैलकुलेशन कहती है कि यूनिवर्स का मास नेगेटिव है। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। इसका मतलब साफ था, उनके डेटा में कुछ बहुत ही अजीब, बहुत ही गहरा राज छिपा था। और सबूत इस ग्राफ में था। देखिए, सीधी सी बात यह थी कि दूर के सुपरनोवा हमारी उम्मीद से ज्यादा धुंधले दिख रहे थे। अब धुंधले दिखने का मतलब क्या? मतलब वो हमसे और भी ज्यादा दूर थे, इतने दूर जितना कोई भी थियरी, कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। और यहाँ से सिर्फ एक ही नतीजा निकल सकता था, एक ऐसा नतीजा जिसने सबकी नींदें उड़ा दी। ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा था, बल्कि वो तेज हो रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। जो ग्रेविटी अब तक कहानी की हीरो मानी जा रही थी, वो किसी अनदेखी ताकत से हार रही थी। तो इस कहानी का असली मुजरिम कौन था? इसे एक नाम दिया गया, डार्क एनर्जी। एक रहस्यमयी,
धक्का देने वाली ताकत जिसने करीब 5 अरब साल पहले यूनिवर्स पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू किया और तब से हर चीज को एक दूसरे से और भी तेजी से दूर धकेल रही है। और इस खोज को पत्थर की लकीर बनाने वाली बात ये थी कि दो अलग-अलग टीमें जो एक दूसरे से होड़ कर रही थीं, दोनों एक ही चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंची। जैसा कि एक साइंटिस्ट ने कहा था, ये एक जबरदस्त हिंसक सहमति थी। यकीन मानिए, साइंस में इससे मजबूत सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। तो एक केस तो सॉल्व हो गया, पर जैसा अक्सर अच्छी जासूसी कहानियों में होता है, एक रहस्य सुलझते ही एक और बड़ा रहस्य सामने आ खड़ा हुआ। अब एस्ट्रोनॉमर्स एक नए केस से जूझ रहे हैं जिसे वो हबल टेंशन कहते हैं। अब हमारे पास सुरागों के 2 सेट हैं और दोनों की कहानी अलग है। एक तरफ है शुरुआती यूनिवर्स की कहानी, बिग बैंग के ठीक बाद की, जो बताती है कि यूनिवर्स को आज कितनी तेजी से फैलना चाहिए, और दूसरी तरफ है आज के यूनिवर्स का सीधा नावजोक, जो बताता है कि वो असल में कितनी तेजी से फैल रहा है। और यहीं पर सारा टेंशन है। एक तरफ पुरानी कहानी के हिसाब से नंबर आना चाहिए करीब 67.4, पर जब हम आज असल में नापते हैं तो नंबर आता है करीब 73। ये दोनों नंबर मेल नहीं खा रहे। सीधी भाषा में हमारा यूनिवर्स आज हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब ये 9% का फर्क सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन कॉस्मोलॉजी की दुनिया में ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि इसे हम सिर्फ एक छोटी मोटी गलती मानकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये एक इशारा है, एक बहुत बड़ा इशारा, कि शायद हम फिजिक्स के बारे में कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ मिस कर रहे हैं। शायद हमें नए नियमों की ज़रूरत है। और जैसा कि इस खोज के हीरो एडम रीस खुद कहते हैं, ये गड़बड़ी बताती है कि यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ शायद अभी अधूरी है। हमें इस प्रॉब्लम को बहुत गंभीरता से लेना होगा। ये आज एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली है। और ये समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रा इस तस्वीर को देखिए। हमारे ग्रह, तारे, ये सब जिसे हम नॉर्मल मैटर कहते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% से भी कम है। बाकी 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। हमें उसे समझना ही होगा जो हमारे ब्रह्मांड पर असल में राज कर रहा है। और यही डार्क एनर्जी हमारे यूनिवर्स की किस्मत तय करेगी। अब लगता है कि ब्रह्मांड का अंत बिग क्रंच में सिकुड़ने से नहीं होगा, बल्कि हम एक बिग फ्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं। फैलाव हमेशा तेज होता जाएगा, ब्रह्मांड ठंडा और अंधेरा होता जाएगा, जब तक कि सारे तारे जलकर खत्म न हो जाएं। तो सोचिए, हमने एक रहस्य सुलझाया बस ये जानने के लिए कि उससे भी बड़ा एक रहस्य दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये है कि हमारे इस तेजी से फैलते यूनिवर्स के केस को बंद करने के लिए किस नई फिजिक्स की चाबी लगेगी? ये वो सवाल है जो आज के वैज्ञानिकों को सोने नहीं दे रहा, और ये जासूसी कहानी अभी जारी है।